बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, मुझे इस ऑगस्ट गैदरिंग में एड्रेस करने का वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे इतने सीनियर तजुर्बेकार मंझे हुए सियासतदान बैठे हुए हैं, मगर आज मैं बीइंग अ प्रोफेशनल, बीइंग अ मेंबर ऑफ सिविल सोसाइटी, अगर मैं यहाँ पे आज खड़ी हूँ तो इसकी वजह है जनाब स्पीकर, इसकी वजह अवाम की बदहाली है, इसकी वजह अवाम की मायूसी है जनाब स्पीकर, इसकी वजह फ्रस्ट्रेशन है और वो होपलेसनेस है जो अवाम में है। और मैंने ये सोचा कि मैं शायद अवाम की खिदमत बाहर बैठने के बजाय अवाम में इधर बैठ के आप लोगों तक उनकी आवाज पहुंचा के शायद बेहतर कर सकती हूँ। जनाब स्पीकर, मैं जब यहाँ असेंबली से निकलती हूँ और इतनी बड़ी बड़ी चमकदार गाड़ियां देखती हूँ, माशाल्लाह जिनकी हैं अल्लाह उनको नसीब करे, मगर मैं जब यहाँ से निकलती हूँ और 2-3 सिग्नल्स पे ही जाती हूँ तो छोटे छोटे बच्चे मैले कुचैले कपड़ों में इस चिलचिलाती धूप में चप्पल के बगैर मुझसे रोटी की फरियाद करते हैं। जनाब स्पीकर, क्या वो ड्रामा है, ये हकीकत है या ये हकीकत है? हकीकत वो है, यहाँ महज बातें हैं, यहाँ महज तकरीरें हैं। प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब द हाउस। जनाब स्पीकर, हम उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं जिसके खलीफा और अमीरुल मोमिनीन हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत अली, हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु जैसे थे। हजरत उमर की दौर में सबसे ज्यादा फतुहात हुई, इस्लाम की सरजमीन बहुत ज्यादा वसी हुई और आधी दुनिया मुसलमान हो गई। मगर जब सुपर पावर उस वक्त की शाह ईरान का कासिद हजरत उमर को ढूंढते हुए मदीना आता है और वहां से लोगों से पूछता है कि तुम्हारे बादशाह का महल किधर है, तो लोग हंसते हैं, बादशाह? कौन बादशाह और कौन सा महल? जाओ, उमर को ढूंढना है तो मदीने की गलियों में ढूंढो, और अगर वहां ना मिले तो मस्जिद नबवी में ढूंढ लेना। वो ढूंढते ढूंढते बादशाह का महल मस्जिद नबवी पहुंचता है और देखता है कि कड़ी धूप में खजूर के तने के साये के नीचे एक आदमी अपनी ओढ़नी का तकिया बनाए हुए बेखबर, विदाउट सिक्योरिटी कार्ड, विदाउट बॉडी गार्ड्स बेड सो रहा है, बेखबर सो रहा है। क्या हजरत उमर के दुश्मन नहीं थे? उस वक्त कुफार नहीं थे? उस वक्त साजिशें नहीं थी जनाब स्पीकर, सब थी, मगर मदीने की रियासत में अमन था, मदीने की रियासत में इंसाफ था, मदीने की रियासत में जुल्म नहीं था, मदीने की रियासत में अमन और उनका ज़मीर मुतमईन था, इसीलिए वो अपने अल्लाह पे भरोसा करते हुए बेखौफ खतर सो रहे थे। जनाब स्पीकर, आज हजरत उमर मुझे यहाँ बहुत याद आ रहे हैं। इसी तरह वो बैतुल मुक़द्दस के सफर पे जाते हैं, फलस्तीन के सफर पे जाते हैं, और उस वक्त वो एक बहुत बड़े रॉयल्टी थे, मगर अपने सफर में कोई बहुत बड़ा प्रोटोकॉल या एंटोराज लेके नहीं जाते। वो सिर्फ एक म्यूल, एक खच्चर और एक खादिम लेके जाते हैं। क्या हजरत उमर के पास अरबी नस्ल का अच्छा घोड़ा नहीं था? वो तो बड़े साहिबे हैसियत थे, बड़े आला मर्तबे का ताल्लुक था, मगर हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु, हजरत उमर रजी अल्लाह। प्लीज आप लोग डिस्टर्ब ना करें, अगर आप लोगों को चैट करना है तो चैट गैलरी आउटसाइड, सब जाके थैंक यू स्पीकर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु सिर्फ एक खादिम लेके, एक खच्चर लेके बैतुल मुक़द्दस के ऑफिशियल टूर पे चले जाते हैं। आधा रास्ता उस खच्चर पे खादिम बैठता है, आधा रास्ता हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु बैठते हैं। जब बैतुल मुक़द्दस फलस्तीन की बाउंड्रीज को टच करते हैं और ऑफिशियल प्रोटोकॉल उनको रिसीव करने आता है, तो उस वक्त उनके खादिम की बारी खच्चर पे बैठने की थी। उस वक्त हजरत उमर के कुर्ते पे 17 पेबंद थे, और हजरत उमर का हुलिया और उनके खादिम का हुलिया एक था। लोगों ने समझा जी खच्चर पे जो आदमी बैठा है शायद ये अमीरुल मोमिनीन है, और गलती से उसको प्रोटोकॉल दे दिया। जनाब स्पीकर, आज अवाम बदहाल है, उनका कोई पुरसान हाल नहीं है। अगर गरीब को बेसिक फैसिलिटीज नहीं है तो अमीर को तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। जनाब स्पीकर, अगर गरीब भूख से मर रहा है तो अमीर लैक ऑफ ग्रोथ, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज और इकोनॉमिक शटडाउन की वजह से बिलबिला रही है। किसी की जान और माल की हिफाजत नहीं है, किसी को तहफ़्फ़ुज़ नहीं है।
जनाब स्पीकर, जब मैं यहाँ बैठ के बजट के माइंड बॉगलिंग मिलियंस एंड बिलियंस एंड ट्रिलियंस के फिगर सुनती हूँ तो मैं हैरान रह जाती हूँ कि हमारे पास इतने फंड्स हैं, हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं, हमारे पास इतना मैन पावर है, मेरा दिल ऊंचा हो जाता है। सिर्फ आपको मैं बताती हूँ, सिंध का आपको तो पता ही है, सिंध का पिछले साल का बजट 577 बिलियन था और इस साल 617 बिलियन। हेल्थ last year 12 billion, this year 17 billion. Education last year 9 billion, and I don't know how to say this year 110 billion. 32, okay, better. दिल बड़ा ऊंचा होता है, मगर क्या this is the reality on ground? Are these the facts? अभी तक पिछले साल के कितने फंड्स कितने सेक्टर में हैं जो यूटिलाइज नहीं हुए? Yet more funds are being given. Why? Because there is mismanagement, there is corruption, there is no accountability, there is no check and balances, there are no targets being met. जनाब स्पीकर, अगर ये सब नहीं है, अगर मैं गलत हूं, तो हुकूमत सिंध मुझे पिछले साल में कोई एक डिस्ट्रिक्ट, एक टाउन, एक कस्बा, एक गांव बता दे जहां पे हर शहरी, हर बच्चा स्कूल जा रहा है, जहां पे लिटरेसी रेट 100% नहीं तो 50% है, जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहां पे रोड मैप है, जहां पे बेसिक हेल्थ केयर है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी हेल्थ केयर है। एक गांव बता दे मुझे, एक डिस्ट्रिक्ट बता दे, एक कस्बा बता दे। वी ऑल नो they don't exist. There isn't any. अगर हुकूमत की नीयत अच्छी है, इंटेंट है, इरादा है, तो अभी भी वक्त नहीं गुजरा, अब कर लें, ताकि लोगों को अंदाजा हो जाए you are a well wisher, लोगों को अंदाजा हो जाए you actually mean what you say. आप यकीन करें, आप सब, कोई ऑपोजिशन नहीं रहेगी, हम सब आपके साथ होंगे। जनाब स्पीकर, मैं आपके साथ कुछ फिगर्स शेयर करना चाहती हूँ, and they're very sad. When I read them, I really get disturbed. The maternal mortality over here is 250 deaths per 100,000 deaths, which is highest in the world, one of the highest in the world. 4.8 million children died in the last decade. 250 children die every year due to waterborne diseases. 5 children under the age of 5 die, 100 children die per 1,000 live births. 58% of population has inadequate food, comprising less than 2,100 calories per day. We are labeled as a cirrhotic state, having the highest incidence of hepatitis. We are ranked 6th among 22 countries with a higher incidences of tuberculosis. 100 million people have no access to sanitation, thus resulting into diseases and high mortality. More than 80% women deliver at home in the presence of unskilled birth attendants. Main cause of maternal mortality is not cancer. It is hemorrhage, blood loss, hypertension and delay in labor. अब जरा बजट पे भी आ जाएं। According to, जी मैं आ रही हूँ, this is all related to budget. This is all related. What we did last year and what are we doing now? According to Millennium Development Goals, the Sindh government was given by UNDP in year 2000 a target to meet in the year 2015. In 15 सालों में, what were the goals which were meant to be achieved? Clean water, sanitation access to the poor, increased energy, empowering women, improved governance, development of key national institution. जनाब सदर स्पीकर, सिर्फ 1.5 साल का टारगेट है, सिर्फ 1.5 साल का वक्त रह गया है, and we are lacking far behind. How will we meet this? Can anyone answer me this? Province of Sindh is the biggest defaulter in the electricity bill and no budget provision has been kept for this. जनाबे स्पीकर, जब मैं इस असेंबली की तरफ देखती हूँ तो मुझे तहरीक इंसाफ के बहुत गिने चुने चंद नुमाइंदे नजर आते हैं,
but yet we are the second largest party in terms of vote in Pakistan and in Karachi. Why this has happened? Why this has happened? We all know, and I will not go into the details of it. تحریک انصاف کے بہت سارے ممبرز مجھ سے زیادہ بہتر, مجھ سے زیادہ کمپٹنٹ, مجھ سے زیادہ ڈائی ہارڈ, committed, sincere, patriotic are sitting outside the assemblies ready to serve Pakistan. حضرت حق اور انصاف کی آواز جب بھی اٹھاؤ تو مخالفت ہوتی ہے. جناب اسپیکر, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حق کی آواز اٹھائی اور نمرود نے ان کے لیے الاؤ جلایا. وہ الاؤ 3 دن تک جلتا رہا, and it was mandatory for everyone in the state to come and light that fire. ایک چھوٹی سی چڑیا منہ میں پانی کا قطرہ لے کر جاتی تھی اور ایک بوند اس الاؤ پہ گراتی تھی, اینڈ تمام چرند اور پرند اور مخلوق نے اس چڑیا کا مذاق اڑانا شروع کر دیا. تم نمرود کا الاؤ بجھاؤ گی؟ اس نے کہا نہیں, میں نمرود کا الاؤ تو نہیں بجھا سکتی, مگر جب میں قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے کھڑی ہوں گی تو میں یہ کہہ سکتی ہوں, ایٹ لیسٹ آئی ٹرائیڈ, آئی ڈیڈ مائی بیٹ. جناب اسپیکر, میرے تحریک انصاف کے جو چند نمائندے ہیں یہ وہ قطرے ہیں, اس بڑے سمندر اوشن میں وہ قطرے ہیں جس کا ذکر میرے نڈر غیرت مند چیئرمین جناب عمران خان نے سونامی اور تبدیلی کی شکل میں ذکر کیا ہے. تحریک انصاف کے نمائندے جب تک ہے, ہم سیاسی پارٹی تو بن گئے ہیں مگر ہم سیاسی پارٹی کی طرح نہیں آئے تھے. یہ تو ایک تحریک ہے, یہ انسانوں کے حق کی اور انصاف کی ایک تحریک ہے, یہ ایک موومنٹ ہے. اور جب تک ایک پاکستانی کو اپنا حق نہیں ملے گا, جب تک ایک پاکستانی کو اپنا حق نہیں ملے گا, تحریک انصاف کے نمائندے جد و جہد کرتے رہیں گے. I'm about to end. Just have a heart to hear us. Just have a heart. I'm about to end it over here. I just want to say, درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ اطاعت کے لیے کم نہ تھے کرو بیاں. جناب اسپیکر, انسان کی خدمت کرنا اللہ کی نظر میں عبادت سے بھی افضل ہے. تھینک یو سو مچ.